बहुत समय पहले बादलों से परे एक अद्भुत जगह थी जिसे परी लोक कहा जाता था। यह ऐसी जगह थी जहां हर कोना रोशनी, प्यार और खुशियों से भरा रहता था। परी लोक में हर परी की अपनी विशेषता थी, लेकिन उनमें सबसे अद्भुत थी एक छोटी सी परी खुशबू। उसका नाम उसकी पहचान थी। वह जहां जाती वहां फूल खिल उठते और हवा महकने लगती। उसकी जादुई छड़ी के स्पर्श से सूखे पेड़ फिर से हरे भरे हो जाते। खुशबू की जादुई छड़ी अद्वितीय थी। यह छड़ी सिर्फ उसकी बात मानती थी और हर जगह खुशी फैलाने का माध्यम थी। परीलोक के लोग उसकी अच्छाई और सौंदर्य के कायल थे, लेकिन जहां अच्छाई होती है वहां ईर्ष्या भी छिपी होती है। काली परी, जो अपनी काली शक्तियों के लिए जानी जाती थी, खुशबू की लोकप्रियता और अच्छाई से जलने लगी। उसने सोचा, अगर खुशबू को हटा दिया जाए तो मैं परीलोक की सबसे शक्तिशाली परी बन जाऊंगी। उसने कई रातें अपने जादुई मंत्रों में लगाईं, एक ऐसा श्राप तैयार करने के लिए जो खुशबू को हमेशा के लिए खत्म कर सके। एक दिन जब सूरज ढलने वाला था और खुशबू अपने फूलों के बाग में घूम रही थी, काली परी ने मौका देख लिया। वह अचानक सामने आ गई। उसकी आंखों में जलन और क्रोध की ज्वाला थी। खुशबू ने चौंक कर कहा, तुम यहाँ क्या कर रही हो काली परी? काली परी ने हंसते हुए कहा, मैं यहाँ तुम्हारे अस्तित्व को खत्म करने आई हूँ। खुशबू ने अपनी छड़ी उठाई, लेकिन काली परी पहले से तैयार थी। उसने अपनी काली जादुई शक्तियों से खुशबू को जकड़ लिया। खुशबू चिल्लाई, यह अन्याय है, तुम ऐसा क्यों कर रही हो? काली परी ने जवाब दिया, तुम्हारी अच्छाई मेरी शक्तियों को कमजोर करती है। अब मैं तुम्हें खत्म कर दूंगी। काली परी ने अपने जादू से खुशबू को एक पेड़ में बदल दिया और उसे परी लोक से हटाकर धरती पर एक घने जंगल में भेज दिया। वह पेड़ सुंदर तो था, लेकिन उसकी शाखाएं झुकी हुई थीं, जैसे कोई दर्द छिपा रहा हो। धरती पर खुशबू अब केवल एक पेड़ के रूप में थी। वह अपनी आंखों से सब कुछ देख सकती थी, अपनी आवाज से बात कर सकती थी, लेकिन उसका शरीर जकड़ा हुआ था। वह अपने परिवार और परीलोक के दोस्तों को याद कर रोती रहती। जंगल घना था और वहां कोई आता जाता नहीं था। कई दिनों तक खुशबू ने किसी से बात नहीं की, लेकिन उसकी उम्मीद अब भी जिंदा थी। धरती के उसी जंगल में एक छोटे से गांव के पास राहुल नाम का एक लड़का रहता था। वह साहसी और निडर था। राहुल को जंगल में घूमना और शिकार करना पसंद था। एक दिन वह अपने धनुष और तीर के साथ जंगल में गया। जंगल में घूमते घूमते राहुल का सामना एक जंगली शेर से हो गया। शेर ने गुर्राते हुए उसका पीछा करना शुरू कर दिया। राहुल अपनी जान बचाने के लिए भागा। वह पेड़ों और झाड़ियों के बीच दौड़ता रहा। तभी उसकी नज़र खुशबू वाले पेड़ पर पड़ी। वह जल्दी से उस पेड़ पर चढ़ गया। शेर पेड़ के नीचे आकर गुर्राने लगा। राहुल डर के मारे हिल भी नहीं पा रहा था। तभी उसे एक हल्की और मीठी आवाज सुनाई दी, डरो मत, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। राहुल ने इधर उधर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसने डरते हुए पूछा, कौन हो तुम? खुशबू ने धीरे धीरे अपनी रोशनी से अपना चेहरा दिखाया। राहुल आश्चर्यचकित रह गया। उसने कहा, तुम एक परी हो? खुशबू ने कहा, हाँ, लेकिन मैं अब पेड़ में बदल दी गई हूं। मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। खुशबू ने राहुल को अपनी पूरी कहानी बताई। उसने कहा, मुझे आजाद करने का एक ही तरीका है। मेरी जादुई छड़ी, जिसे काली परी ने मुझसे छीन लिया था, इसी जंगल में छिपी हुई है, लेकिन वह जगह खतरों से भरी है। राहुल ने बिना डरे कहा, मैं तुम्हारी छड़ी लेकर आऊंगा। राहुल ने जंगल के गहरे हिस्सों में जाना शुरू किया। रास्ते में उसने कई खतरों का सामना किया। उसे बड़े सांपों, दलदल और अजीब अजीब जंगली जानवरों से लड़ना पड़ा। वह थका हुआ था, लेकिन उसका हौसला कम नहीं हुआ। आखिरकार उसे एक गुफा मिली। गुफा के बाहर काली परी के जादुई निशान बने हुए थे। राहुल समझ गया कि छड़ी यहीं छिपी होगी। गुफा के अंदर घुसते ही राहुल को अंधेरा और ठंड महसूस हुई। गुफा के अंदर कई जादुई पहेलियां थीं। जैसे ही उसने अंदर कदम रखा, एक गूंजती हुई आवाज आई, अगर तुम इस छड़ी को पाना चाहते हो तो अपनी समझ और हिम्मत का इस्तेमाल करो। राहुल ने एक के बाद एक पहेलियां हल कीं। उसे जादुई दरवाजों को खोलने के लिए अपने दिमाग और दिल का इस्तेमाल करना पड़ा। गुफा में जगह जगह काली परी के जाल भी लगे हुए थे, लेकिन राहुल ने अपनी चतुराई से उन सबको पार कर लिया। आखिरकार उसे छड़ी दिखी। जैसे ही उसने छड़ी उठाई, गुफा हिलने लगी। उसने जल्दी से बाहर की ओर दौड़ लगाई। राहुल ने छड़ी खुशबू को दी।
जैसे ही उसने छड़ी को छुआ, उसका श्राप टूट गया। खुशबू वापस अपने असली रूप में आ गई। उसकी मुस्कान लौट आई। तभी काली परी वहां प्रकट हुई। उसने गुस्से में कहा, तुमने मेरे सारे प्लान को बर्बाद कर दिया। अब मैं तुम दोनों को खत्म कर दूंगी। खुशबू ने अपनी छड़ी का इस्तेमाल किया और काली परी के जादू को तोड़ने लगी। राहुल ने अपनी बहादुरी से काली परी का ध्यान भटकाया। दोनों ने मिलकर उसे हराया। आखिरकार काली परी की सारी शक्तियां नष्ट हो गईं और वह हमेशा के लिए गायब हो गई। खुशबू ने राहुल का धन्यवाद किया और कहा, तुम्हारे बिना मैं आजाद नहीं हो पाती। राहुल ने मुस्कुराते हुए कहा, दोस्ती में धन्यवाद नहीं होता। खुशबू परी लोक लौट गई और वहां फिर से खुशियां लौट आईं। राहुल ने अपनी जिंदगी में एक बहादुर दोस्त बना लिया। अंत, अच्छाई और बहादुरी हर बुराई पर जीत हासिल कर सकती है। तो कहानी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसे सब लोगों के साथ शेयर करें। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अभी सब्सक्राइब करें। कहानी देखने के लिए आपका धन्यवाद।